केवल एक ही कंपनी के बारे में, केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड ये कंपनी ऑब्वियसली मतलब बहुत पुराने समय से हम लोग इसको यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। 3 डिजिट में था तब से शुरुआत हुई थी, अभी तो ये 4 डिजिट पे चल रहा है। ठीक है, अभी भविष्य में कभी बोनस स्प्लिट अगर हुआ तो शायद से वापस 3 डिजिट में भी यहाँ पे आ सकता है। बट इतना हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स इस कंपनी में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ज़रूर मतलब बोलते हैं ना कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि SIP आप कर सकते हो, तो उसमें ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3,500 रुपये पे चलने वाला स्टॉक पॉलीकैब इंडिया के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पे, इसके पहले भी मैं वीडियो बनाता था तो बीच में आप लोगों को पता ही होगा एक अच्छा करेक्शन भी हम लोग को देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिली थी, थोड़ा सा कोविड इम्पैक्ट भी देखने को मिला था जिसके चलते गिरावट हुई थी। एंड लिटरली ये 3 डिजिट मतलब बहुत नीचे आया था, मतलब 600 500 ऐसे रेंज में हम लोग को देखने को मिला था। ये देखिए 627 के आसपास। ठीक है, उसके पहले ये बहुत ही अच्छा खासा टॉप लेवल पे हुआ करता था, मार्केट ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी। एंड उसके बाद आप देख सकते हो जो गाड़ी इनकी छूटी है, लगातार तेजी तेजी तेजी, मतलब कोई बड़ा मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला। हाँ, बीच में छोटा सा 10-20% का करेक्शन हुआ था, 15-20% का, उतना ही। बट अगर हम लोग बात करें उसके बाद कंपनी ने कभी 30-40% की गिरावट दिखाई नहीं। सो इस प्रकार से कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी का यहाँ पे रहा है। एंड भविष्य की भी अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो 450% के रिटर्न है। ये तो शुरुआत है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब ये खत्म हो गया करके। बहुत लंबी पारी खेलनी है इस कंपनी में, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको ये ग्राफ दिखाया था कि केबल्स एंड वायर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लीडर कौन है, तो पॉलीकैब भी देखने को मिल रहा है। एंड मार्केट शेयर भी इनका छोटा है, कितना है, 12-13% के आसपास है। ठीक है, मार्केट शेयर वेरी करता रहता है। एंड बाकी में भी अगर आप देखोगे, ये मतलब एक 12-13% होने के बावजूद पॉलीकैब इंडिया ये नंबर 1 प्लेयर है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये जो सेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑर्गेनाइज हम लोग को थोड़ा सा ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारा मतलब हम लोग को जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं, लोकल प्लेयर्स जो रहते हैं, वो हम लोग को देखने को ज़्यादा यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ऐसे माहौल में यस, जो कंपनी यहाँ पे होती है उनको अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का मौका मिल जाता है। सो इसीलिए पॉलीकैब की अगर मैं बात करूँ, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, केबल्स एंड वायर्स की यहाँ पे बात हो रही है, उसमें अगर देखा गया तो पॉलीकैब नंबर 1 पे है। हैवेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में उनका बड़ा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो पॉलीकैब को जब भी आप पढ़ोगे तो आप देख सकते हो पेयर वाइज सेगमेंट में बात करते हो तो यस, केबल की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। प्लस अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी की वेबसाइट भी आप लोगों ने यहाँ पे विजिट की होगी, तो देखिए केबल वायर से रिलेटेड ही आप लोगों को ज़्यादा योगदान देखने को मिलेगा। एंड देन FMEG की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे हम लोग को बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी कंपनी का ठीक ठाक योगदान चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसमें अलग अलग लाइटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्विच गियर्स देखने को मिल जाएंगे, सोलार देखने को मिल जाएगा, पंप्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग होम अप्लायंसेस रहते हैं, गीजर जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो उसमें भी कंपनी का बहुत ही शानदार योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट येस, कंपनी की जो मेजर रोजी रोटी है वो है केबल सेक्टर के बारे में। एंड बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी का हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी लोग सिर्फ नाम देखते थे, आज भी नाम ही देख रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी को स्टडी कीजिएगा। ठीक है, शेयर ऊपर नीचे यहाँ पे होते रहते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद ये कंपनी यहाँ पे नहीं होगी, ये बहुत हम लोग को आगे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस अगर हम लोग बात करें कंपनी के बैलेंस शीट भी देख लेना, मतलब रिजर्व देख लीजिए। कंपनी के रिजर्व थे 3,600 करोड़, देन 4,500 करोड़, देन 5,330 करोड़, देन 6,500 करोड़। आप समझ रहे हो कि क्यों ये कंपनी ऐसे ऊपर नहीं जाती है। लगातार इनके रिजर्व्स बढ़ने वाले, फिर 8,000 करोड़ होगा, 10,000 होगा, 11, 12, 13 बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बहुत स्ट्रांग रहता है। जितना आपका PNL स्ट्रांग, उतना ही आप लोगों के रिजर्व स्ट्रांग, राइट? क्योंकि अप्रोप्रिएशन से यही तो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफर होती है। देन दोस्तों हम बात करेंगे सबसे गोल्डन पॉइंट के बारे में, कंपनी के ऊपर का कर्जा। मतलब कंपनी के ऊपर पहले 250 करोड़ का कर्जा था, जो कम होके 80 करोड़ हुआ, जो कम होके 3 करोड़ रहा। एंड राइट नाउ कंपनी इज प्योर डेट फ्री कंपनी, प्योर नहीं, सिर्फ डेट फ्री कंपनी है। मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल के भीतर भीतर बदलता रहता है दोस्तों, 1 साल के अंदर अंदर। बहुत सारे पूछते भी है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, कि अगर मैंने आपसे उधारी ली, मान लीजिए मैंने आपसे 1,000 रुपया ले लिए और मैंने आपको कहा कि मैं 1 साल के अंदर ही दूंगा, मतलब वापस लौटा दूंगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो अगर आप पॉलीकैब की या फिर किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ते हो तो ये देखिए, ये बताता है कि कंपनी को 80 करोड़ के आसपास कंपनी ने कर्जा लिया था, वो 1 साल के अंदर अंदर ही इसको रीपे यहाँ पे कर देगी। एंड ये चीज़ें बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होती रहती है, कभी आपको 100 देखने को मिलेगा, कभी 70, कभी 80, राइट? इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, यस, ये होता है दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर्जा, कि बॉस मुझे 10-20 हज़ार रुपया दे दे, मैं थोड़ा 1-2 साल के बाद आप लोग, मतलब 1 साल से ऊपर का जो कर्जा होता है ना,
उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, इस यूजुअली देखा गया तो इसको थोड़ा सा सीरियस वे से देखा जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी ने कंसिस्टेंसी के साथ क्या कर दिया, हटा दिया इसको। छोटा मोटा कर्जा तो हम कह सकते हैं कि वो तो डेली बेसिस के हिसाब से चलता रहता है, उससे ज़्यादा कोई चिंता की बात होती नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी के पास एकदम फ्री कैश देख सकते हो, 650 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो इतनी तगड़ी बैलेंस शीट है जो कि आप देख सकते हो दोस्तों। बट हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बस नाम देखते रहते हैं एंड उसके बाद जो मौका आता रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। देन दोस्तों बात करें क्या ये कंपनी बोनस देगी, उसी के साथ साथ क्या ये कंपनी स्प्लिट देगी, तो देखिए दोस्तों कंपनी में काबिलियत है। बोनस की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट स्ट्रांग होने चाहिए, वो तो हम लोग देख ही रहे, आरएनएस कंपनी का बहुत शानदार है। देन स्टॉक स्प्लिट की बात ही कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीनर के ऊपर वापस आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं कि पॉलीकैब की अगर हम लोग बात करें फेस वैल्यू क्या है। चलो 10 का फेस वैल्यू है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी है, 5 का फेस वैल्यू हो सकता है, 2 का हो सकता है, 1 का हो सकता है। अगर भविष्य में उनको देना है तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। सो डेफिनेटली कंपनी अपने तरीके से पूरी सक्षम है एंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। अभी ये लगभग 55,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इन पॉइंट्स को हम लोगों ने समझ में यहाँ पे आना चाहिए। आप बड़े साइज की मिड कैप कंपनी भी आप चाहो तो बोल सकते हो एंड जिस प्रकार की कंपनी देखने को मिलती है एंड अगर इनका परफॉर्मेंस ऐसा ही बरकरार रहा, कंटिन्यू रहा एंड लगातार चलती रही तो डेफिनेटली क्या पता भविष्य में ये निफ्टी 50 का भी पार्ट बन जाए। अभी इतना जल्द में तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस है कंपनी का बहुत शानदार है। जैसे बोलते हैं ना एक नया प्लेयर आता है आईपीएल में खेलता है, अगर वो वैसा ही खेलेगा तो बहुत ही अच्छा खासा मतलब उसका परफॉर्मेंस रहा तो इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 90 करोड़, फिर 150, फिर 185, फिर 233 करोड़, फिर लगभग 350, 500 करोड़, फिर 766 करोड़, 886, 900, 1200, लगातार 10 आउट ऑफ 10 कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट शानदार देखने को मिल रहा है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। यस, पूरा जो डेटा रहा है कंपनी का एकदम कमाल का डेटा रहा है एंड उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखें मतलब सब कुछ ही बढ़िया है। 66% प्रमोटर के पास है, देन लगभग 10% एफआईएस के पास, देन लगभग 9-9.5% डीआईएस के पास एंड लगभग 14.5% पब्लिक के पास। मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखने को मिल रहा है एंड डीआईएस की अगर हम लोग बात करें कोई बड़े नाम है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक ही नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी का नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे जाके कंपनी और बड़ी बन जाएगी तो बाय डिफॉल्ट और सारे म्यूचुअल फंड्स भी हम लोग को इसमें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं सर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप दिखाते हो थोड़ा सा ग्राफिकल वे में दिखाना, क्योंकि इसमें प्लेजिंग का भी डेटा आता है। तो आप देख सकते हैं यस, प्लेजिंग में डेटा अगर हम लोग चेक करने जाते हैं, प्रमोटर के पास 66 है, कोई शेयर प्लेज है तो आप देख सकते हैं 0, इसके पहले भी नहीं था, अभी भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक पॉइंट आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। एंड अगर आपको ये भी देखना था कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम्स की अगर हम लोग बात करें तो 25 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाप रे बाप 281। सो एफपीएस की अगर हम लोग बात करें उनका तो ये वन ऑफ द फेवरेट शेयर में से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी रेवेन्यू देख चुके हैं हम लोग, उसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, कमाल की परफॉर्मेंस है। देन उसी के साथ साथ इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे भी स्ट्रेच आउट कर दे तो आपको पता ही है ईपीएस की अगर हम लोग बात करें ये बाय डिफॉल्ट हम लोग को सारी चीज़ें ग्रोइंग बोर्ड में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। आपका रेवेन्यू अच्छा एंड उसी के साथ आपका प्रॉफिट अच्छा ना तो 90% चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू अच्छा होकर काम नहीं चलता है, क्योंकि रेवेन्यू अच्छा होने के बाद अगर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है, तो ईपीएस गिरेगा एंड आपका शेयर प्राइस भी गिरेगा नॉर्मल ड्यू कोर्स में बात करें तो। बट अगर आपका रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, दैट्स इट, बहुत अच्छी तरीके से वो स्टॉक काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड पॉलीकैब इंडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है वो हम लोग को उसी प्रकार से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरा आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें एसआईपी भी यहाँ पे कर सकते, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट यस ये एसआईपी की करने के बोलता है ना लायक वाला स्टॉक जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें कभी कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती करके शेयर मार्केट में कदम रखा है दोस्तों तो रिस्क हमेशा रहेगी। यस, रिस्क कभी भी शेयर मार्केट में जीरो होती नहीं है, तो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने समझ में आना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में पता चल जाता है कि सर ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब वो मल्टीपल स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें पैसा लगाया तो ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, मान लीजिए ये नहीं कर रहा है तो सीधा बोल देते यार ये तो घटिया स्टॉक है, इसको निकाल कर पूरा पैसा इसी में लगा दूंगा, इसको भी हटाकर इसमें। तो ये इस प्रकार की बेवकूफ़ी नहीं करनी है दोस्तों। जो स्टॉक अच्छा चल रहा है उसको चलने दीजिए यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है कि जो अच्छे बाकी के स्टॉक है जो नहीं चल रहे फिलहाल तो वहाँ से पैसा शिफ्ट यहाँ पे कर दिया करके। ठीक है,
तो ये भी सारी बातें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो पॉलीकैब इंडिया बहुत ही कमाल की कंपनी है, भविष्य में ज़रूर आप बोनस स्प्रेड भी एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। एंड अभी आने वाले नंबर्स अगर कंपनी के ऐसे ही निखरते रहे तो ये कंपनी 4, 4.5, 5 हज़ार धीमे धीमे इसकी जर्नी हम लोग को ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी।